नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार आज फिर चर्चा हरियाणा की गठबंधन सरकार पर। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार पर मैंने आपसे कई वीडियो में कई मर्तबा चर्चा की है और आज एक बार पुनः उसी मुद्दे पर आपके साथ चर्चा में हूँ। विषय ये है कि ये कैसा गठबंधन है। एक बॉलीवुड फिल्म का आपने गाना सुना होगा, कैसा ये इश्क है। तो अगर ये कह दें कि कैसा ये गठबंधन है तो मुझे लगता है कि वो सटीक रहेगा। अब देखिए, भी पिछले दिनों एक चर्चा चली कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मंत्री बदले जा सकते हैं, गठबंधन टूट सकता है। जब मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो चेंज होंगे तो उस समय दुष्यंत चौटाला जी से कुछ विभाग वापस लिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल में और बाद में विधानसभा में पारित कराया और कई महकमों को, कई मंत्रालयों को एक दूसरे में मर्ज किया और 12 मंत्रालय खाली हुए, तो उसके बाद ऐसा लगा था कि दुष्यंत चौटाला जी से कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय लिया जा सकता है, मूलचंद शर्मा से लिया जा सकता है, गृह मंत्री अनिल विज से लिया जा सकता है। लेकिन जब अभी हाल ही में लिस्ट आई, सूची आई नई मंत्रिमंडल की, और जो मंत्रालय दिए गए मंत्रियों के पास जो पोर्टफोलियो रहे, दुष्यंत चौटाला जी के मंत्रालय में कोई चेंज नहीं आया। जो जननायक जनता पार्टी के दूसरे मंत्री हैं, अनूप धानक भी वैसे के तैसे ही हैं, देवेंद्र बबली के मंत्रालय भी पूरे के पूरे हैं। मतलब मंत्रालयों में कोई चेंज नहीं आया। मान लो कि बासी कड़ी में उबाल दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उबाल आया नहीं। वैसे इसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की स्मार्ट वर्किंग भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक जो रहस्य बना हुआ था कि मंत्रिमंडल में जो बदलाव होगा, चेंजिंग होंगी, वो कैसी होंगी, उनके ऊपर बिल्कुल जब पर्दा उठाया तो नाटक की तरह पुराना रूपांतरण ही रहा। यानी कि एक कहते हैं ना कि नाट्य रूपांतरण हुआ किसी विभाग का, किसी पार्ट का, किसी किरदार का। तो मनोहर सरकार के जो पुराने मंत्रियों के पास में जो महकमे थे, जब उनका एक बार पुनः विस्तार हुआ या उनको डिपार्टमेंट चेंज होने की बात आई और जब सूची जारी हुई तो उसके अंदर कुछ भी नया नहीं था। मैंने आपसे स्मार्ट वर्किंग इसलिए कहा कि जो बीच में बातें चलती रही कि गठबंधन रहेगा या टूटेगा, तो उस पर एक बार की यह कहकर विराम देने की कोशिश की गई। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गठबंधन की सरकारें जब भी होती हैं, जिस दिन तक वो सरकार गठबंधन टूट ना जाए, सरकार गिर ना जाए, दोनों पार्टियां यही कहा करती हैं कि गठबंधन सही चल रहा है, चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन वो चट्टानें कब खिसक जाती हैं पता ही नहीं चलता। खैर, अगर सरकार को देखें तो गठबंधन की सरकार अभी तक कहने के लिए कह सकते हैं कि वही जो पुरानी उक्ति होती है कि चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं उन चट्टानों में पानी लग रहा है। आप कहेंगे पानी कैसे लग रहा है? दोस्तों, अभी हाल ही में जिला परिषदों के जो चुनाव हुए थे, मैं आपको 2 इंसिडेंट बता रहा हूं साथ साथ। कैथल में चुनाव हुआ, जिला परिषद के चेयरमैन के लिए वोटिंग होनी थी। कैथल के अंदर 10 पार्षद थे जननायक जनता पार्टी के पास, मेजोरिटी बन रही थी, जननायक जनता पार्टी का चेयरमैन बनना था। तीसरी बार चुनाव नहीं हुआ, एडीसी साहब नहीं आए। और फतेहाबाद में चुनाव हुआ जिला परिषद के चेयरमैन का, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी जो था वो चुनाव हार गया। फतेहाबाद जिला परिषद के अंदर कमल खिल गया और चाबी अपना ताला ढूंढ रही है कि कहां लगना है। मतलब सरकार से सरकार लड़ती दिख रही है, जो जिला परिषद की ग्रामीण सरकारों की सरदारी के लिए। एक तीसरा वाक्य और बताते हैं आपको। भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद आए थे। पलवल भी उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ में, यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति, गांवों के सरपंच, इनके साथ में संवाद किया था। पहला ही संवाद हुआ पूरे हरियाणा के अंदर, उसके बाद वो संवाद बंद हो गए, विरोध भी हुआ था उस संवाद में। खैर, जहां मैं आपसे बता रहा हूं जो बात, मेरा आज का मुद्दा गठबंधन को लेकर है। उस संवाद से एन पहले फरीदाबाद जिला परिषद के अध्यक्ष विजय लोहिया, जो जिस दिन जिला परिषद के सदस्य बने थे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर गए थे, उनके कार्यालय पर गए थे, कमल का पटका पहना था, भगवा मई हो गए थे।
कुछ दिन रुके तो उसके बाद में वो दुष्यंत चौटाला जी के वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो दुष्यंत चौटाला का दुशाला ओढ़ लिया, चाबी ले आए ताले में लगाने के लिए, चाबी लग भी गई ताले में। विजय लोहिया जी जिला परिषद के चेयरमैन भी बन गए, पर पता नहीं क्या हुआ अचानक से उन्होंने, जिस दिन मुख्यमंत्री जी पलवल आए, फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी ग्रीवेंस की मीटिंग थी, उसे ठीक पहले विजय लोहिया जी वापस भगवा दल में शामिल हो गए, वापसी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मतलब क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? आपकी गठबंधन की सरकार है कि आपस में आप इतना विश्वास भी नहीं रहा। अगर मान ले कि ऊपर विश्वास है तो नीचे क्यों नहीं है? फिर वो विश्वास नीचे क्यों दरक रहा है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है या लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कवायद? मतलब लोग देखते रहे, गठबंधन चल रहा है, टूट रहा है, सोचते रहें सरकार चल रही है, कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। ये असमंजस जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को, प्रदेश के आम जो जागरूक लोग हैं, जागरूक मतदाता हैं, उनको कहीं ना कहीं सालता तो जरूर होगा। कहीं ना कहीं यह जरूर लगता होगा कि आखिर ये गठबंधन की सरकार कैसी है, कैसी चल रही है। दोस्तों, वैसे आपसे फिर एक बार वही बात दोबारा दोहरा दूं, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि हरियाणा के अंदर आज तक जब भी कभी गठबंधन की सरकारें बनी तो उन्होंने कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। चाहे वो सरकार 1987 में चौधरी देवीलाल यानी कि लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी हो, चाहे 1996 में सरकार बनी हो, चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी, और चाहे फिर तीसरे बार जो गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री तो पूरे 5 साल रहे, लेकिन भाजपा के जो गठबंधन का जो धर्म था वो वहां भी चरमरा गया था। और पहले तो गठबंधन की जो सरकारें थी उन्होंने अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं किया। जो ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी गठबंधन की सरकार का कार्यकाल पूरा किया वो अपने विधायकों के दम पर पूरा किया। ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो के अपने ही 47 विधायक थे। अब इस गठबंधन का क्या होगा जिसके अंदर रोज दरार आती है? ऐसे गठबंधन का क्या होगा जिसके अंदर रोज गांठ लगती और खुलती हैं? ये गठबंधन कितना चलेगा? सरकार पूरे 5 साल करेगी, अगले चुनाव के लिए दोनों पार्टियों में गठबंधन होगा। चर्चाएं तो ये भी है कि लोकसभा में गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन जब छोटी सरकारों के लिए इतने दरार आ रही हैं तो भैया बड़ी सरकार के लिए कैसे गठबंधन करोगे? खैर, सरकार का कैसा प्रारूप होगा, सरकार का कैसा आगे रूप होगा, सरकार किस प्रकार चलेगी, गठबंधन कायम रहेगा या गठबंधन टूटेगा, गठबंधन टूटने के बाद सरकार बनी रहेगी या वहां कोई दिक्कत आएंगी, इन सबको जानने की दिलचस्पी आपकी भी रहेगी। और आपकी दिलचस्पी, आपकी जिज्ञासा को शांत करने का या आपको उसकी जानकारी देने का हम भी अपना धर्म समझते हैं और इसको निभाते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।